हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय सेल्फ ऋचा मिश्रा। जो है आज हम क्लास 9 का हिस्ट्री का सेकंड लेसन जो है आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो लेसन का नाम फिर से रिकॉल करा दूं मैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, उसी को आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में जो है हमने अलग अलग जानकारी ली सोशलिज्म की, जो है इकोनॉमी को देख लिया, सोसाइटी को देख लिया, फिर वहाँ पे किस प्रकार से अलग अलग जो है 1914 से पहले इलीगल पार्टीज हुआ करती थी और उसमें जो है दो पार्टियां अलग से जो है सामने आई, जिसमें डेमोक्रेटिक आपका सोशल डेमोक्रेटिक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक जो है वर्कर्स पार्टी बनी, और एक बना रेवोल्यूशनरी पार्टी आपकी सोशल रेवोल्यूशनरिस्ट पार्टी जो पीजन्स के द्वारा बनाई गई। और उसके बाद जो है बोल्शेविक और मेंशेविक के बारे में पढ़ा। बोल्शेविक और मेंशेविक जो है आपके वो स्प्लिट की वजह से बने थे, और किस में स्प्लिट हुआ, किस पार्टी में स्प्लिट हुआ था, आपका सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी में जो स्प्लिट हुआ था। अब आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है हमारा ए ट्यूबुलेंट टाइम 1905 रेवोल्यूशन। मतलब 1905 के रेवोल्यूशन के पहले जो है जो एक ट्रबुलेंट टाइम बीत रहा था उसके बारे में जानेंगे। ट्रबुलेंट टाइम का मतलब ये एक ऐसा समय था जब स्थिति जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त थी, मतलब स्थिरता कहीं पे भी नहीं थी, हर जगह जो है स्थिति एकदम डामाडोल बनी हुई थी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या बताया गया, यहाँ देखिए कि रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी मतलब राजा का सिस्टम था। मतलब राजा कौन? सार निकोलस टू। रशिया में सार निकोलस टू जो है प्रशासन कर रहा था, और इसकी कंडीशन कैसी थी? ऑटोक्रेसी का क्या मतलब होता है? किसी एक आदमी के हाथ में ही सारा पावर आ जाना। और रशिया में जो है राजा सार था आपका, उसके पास ही जो है सारे पावर्स थे, और उसको जो है आपके पार्लियामेंट से कोई मतलब ही नहीं था। मतलब उसको ये नहीं था कि कोई पार्लियामेंट मतलब क्या रूल बना रहा है क्या नहीं, वो सारे पावर्स उसी के पास थे, वो अपनी मर्जी का हमेशा करता था। इसकी वजह से क्या था कि लोग कैसे रहेंगे, उसके सिटीजन्स में नॉट हैप्पी, लोग जो है उससे बिल्कुल भी नाखुश थे। भाई आप खुद ही देख लीजिए, आपके कोई एक आदमी अपनी मनमर्जी का करेगा तो क्या आप उससे हैप्पी रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो सेम वही कंडीशन थी, सार से जो थे सिटीजन सारे वे नॉट हैप्पी एंड लिबरल सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज वांटेड चेंज सिस्टम एंड डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशंस। अब जो जितने भी लोग थे आपके, जो लिबरल्स कंजर्वेटिव्स वगैरह जो थे, आपका जो है सोशल डेमोक्रेट्स जितने थे, साथ ही साथ सोशल रेवोल्यूशनरी जो थे, वो सभी जो है चाहते थे ये सिस्टम में पूरी तरह से चेंजेस आए। राजा का ये जो पावर हाथ में लेने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म किया जाए, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं मिलना चाहिए। जबकि क्या होना चाहिए? डिमांडेड एक कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण चाहते थे, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है रूल रेगुलेशन हो। वो चाहते थे कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति हो जो उनके बिहाफ से हो और उनकी समस्याओं को ले जाके सामने रखे, जिसका समाधान सरकार जो है वो करे। ऐसी उनकी मांगे थी। दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट एंड जेडिस्ट्स। अब ये जो इनकी विचारधाराएं थी, मतलब लिबरल, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरी जो चाहते थे, इन सबकी मांगों को जो है नेशनलिस्ट भी जो है वो सपोर्ट करते थे, साथ ही साथ जेडिस्ट भी सपोर्ट करते थे। नेशनलिस्ट कौन है? आप जान ही रहे हैं। नेशनलिस्ट यानी कि वो लोग जो पूरे राष्ट्र को एक साथ, राष्ट्रवाद को की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले थे। और जेडिस्ट कौन थे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रशिया था, जो यूरोप था, वहाँ पे जो है सभी मतलब कई धर्म जो है एक साथ वहाँ पे रहने वाले थे। तो उसमें कई धर्म जो थे, उनमें से एक धर्म था आपका मुस्लिम। तो जैदिस्ट जो थे वो थे मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे। वो जो मुस्लिमों का ग्रुप था, जिसमें मुस्लिम रिफॉर्मर्स जो होते थे उन्हें जैदिस्ट कहा जाता था। और ये वो रिफॉर्मर्स थे जो चाहते थे कि इस्लाम को पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया जाए। तो इस प्रकार से ये मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही थी। अब इसके आगे देखते हैं कि और कंडीशन क्या हाल था। फिर आगे देखिए क्या होता है कि ऑटोक्रेटिक रूल along with bad condition made the time more turbulent। अब इसमें क्या बताया कि जैसे रूल कैसा था? ऑटोक्रेटिक था, समय चल ही रहा था, मतलब राजसी शासन, उसका प्रशासन गड़बड़ था, लोग नाखुश थे। उसके साथ क्या था? उसके साथ साथ कंडीशन जो उनकी कंडीशन कैसी थी? वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी थी, जिसकी वजह से वो जो समय चल रहा था वो समय और भी ज्यादा जो है लोगों के लिए विषम सा होता गया, लोगों के लिए और भी ज्यादा कष्टदायक और परेशानी से भरा हुआ हो गया। अब यहाँ पे कहा गया बैड इकोनॉमिक कंडीशन भी बैड था। क्यों था? ड्यूरिंग उस समय मतलब बहुत सारे जैसे अगल बगल राजाओं के साथ हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसमें खर्चे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से खर्चे बढ़ने की वजह से क्या था कि हर चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। तो यहाँ क्या था? ड्यूरिंग 1904 प्राइजेस ऑफ गुड्स
क्या था, मतलब 1904 में सामानों की कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन उनका वेज जो था वो पुराने की तरह ही स्टेबल था। मतलब जैसे अभी पहले आपको आप 10,000 रुपये में आप जो है काम करते थे, तो उस समय आपका 10,000 रुपये में गुजारा आराम से हो जाता था। लेकिन आपके टाइम पे अगर 10,000 रुपये में आपको अपना परिवार चलाना हो तो आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महंगाई जो है बढ़ गई। तो वैसे 1904 में जो है महंगाई जो है वो रेज हो रही थी। डेली जो एसेंशियल गुड्स थे उसके दाम जो है वो बढ़ते जा रहे थे, कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन वहीं उनके जो वेज थे उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं थी। वो वेज जो थी वो आपकी महंगाई के आगे वो 20% और घटी हुई नजर आ रही थी। लोग जो है अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उनकी कंडीशन क्या थी, बहुत ही बुरी हो गई थी। तो ऐसी बुरी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन और साथ ही साथ राजा का इस प्रकार का प्रशासन, इन सारी चीजों से लोग जो बिल्कुल आक्रोश में आ चुके थे। वो उनके अंदर जो है राजा के खिलाफ जो है, जैसे कहा नहीं जाता कि एकदम मन में जो धारणा थी उसके राजा के खिलाफ होने की, वो लगातार और भी प्रगाढ़ होती जा रही थी। वो बस ऐसा लगा था कि बस अंदर से कुछ फूटने ही वाला है। लोग उसको पूरा आग बबूला हो चुके थे। बहुत ही उनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। Therefore, the workers membership in workers association rose। अब क्या हुआ, ऐसे कंडीशन में जो आपका ऐसी बुरी परिस्थिति में अगर कोई आपका साथ देगा तो आप उसी के साथ खोलोगे, जो भाई आपको जो सपोर्ट कर रहा है। तो वही उस समय जो वर्कर्स का जो पार्टी थी, जो आपके वर्कर्स एसोसिएशन की पार्टी जो थी, उसमें जो है वो काफी लोगों को सपोर्ट कर रही थी। तो लोगों को उस पार्टी में जो है लोगों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती आ रही थी। और सीधी सी बात है, जिसकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी उसका पावर जो है उतना ज्यादा होगा। तो ये इस पार्टी की जो पावर थी वो भी लगातार तेजी से बढ़ने लगी थी। एक दिन क्या होता है कि वन डे 4 मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स थ्रू आउट एट द पुटलोव आयरन वर्क्स। अब क्या हुआ कि पुटलोव आयरन वर्क्स जो कंपनी थी उसमें से एक दिन क्या हुआ, 4 मेंबर जो है रशियन के वर्कर्स असेंबली के 4 मेंबर जो है वो निकाल दिए गए काम से। उनको काम से निकाल दिया गया। और इसके बाद अब ऐसा होते ही अब जो लोगों के अंदर आक्रोश था वो फूट पड़ा। और फूटने से क्या हुआ कि 10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। सेंट पीटर्सबर्ग में जो है 10,000 जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने हड़ताल कर दी और काम हम सब छोड़ के वो हड़ताल पे निकल गए। और जब हड़ताल पे गए तो उन्होंने कुछ अपनी डिमांड भी रखी होगी। तो डिमांड क्या थी उनकी, डिमांडिंग है रिडक्शन इन वर्किंग आवर। उन्होंने सबसे पहले कह दिया कि जो हमारा वर्किंग आवर इतना सारा तो हमसे काम लेते हो और काम लेने के बाद पैसे के नाम पे हमें वही पुराना सा तनख्वाह मिलती है। तो उन्होंने कह दिया सबसे पहले तो आप हमारी वर्किंग जो आवर है वो कम कीजिए, हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। सेकेंड वन क्या कहा कि इंक्रीज इन वेज, हमारी तनख्वाह में बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमें ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, प्लस जो हमारे वर्किंग कंडीशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना होगा। ऐसी अगर उनकी डिमांड पूरी होगी तभी वो अपने स्ट्राइक में वापस आएंगे। तो इस प्रकार से जो वर्किंग क्लास थी, हम देख रहे हैं कि 1905 से पहले जो रेवोल्यूशन की एक चिंगारी जो है समाज इस रशिया में देखने को मिली। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।